Hello everyone, welcome back to my channel. This is Dr. Madan Vidarthi and we are watching the program of Sagun Sri Ayurvedic Acupressure. आज के इस कार्यक्रम में हम लोग जानेंगे एक मेडिकल टेस्ट के बारे में जिसका नाम है ECG। आपने इस टेस्ट के बारे में बहुत सुना है और बहुत इसके बारे में आप जानते भी होंगे, लेकिन आज हम लोग जानेंगे डिटेल ECG क्या है, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, यह टेस्ट डॉक्टर द्वारा किन लोगों के लिए लिखा जाता है और इस टेस्ट में किस बीमारी का पता लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ECG क्या है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यह एक छोटे सा मशीन से परफॉर्म किया जाता है और इसके 3 प्रकार होते हैं, ECG रेस्टिंग, TMT और हॉल्टर। तो पहला जो है ECG टेस्ट, यह एक छोटे से मशीन द्वारा किया जाता है। पेशेंट को एक फ्लैट जगह पर लिटा दिया जाता है, एक टेबल जैसे जगह पर लिटा दिया जाता है और उसके छाती में कुछ इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं लगा दिए जाते हैं और उससे यह हमारे हृदय के स्पंदन को पल्स को जो है ये रिकॉर्ड करता है, सिग्नल को रिकॉर्ड करता है और इससे पता चलता है कि हृदय में कोई गंभीर समस्या तो नहीं है। यह हार्ट बीट्स को और हृदय के रिदम को यह ऑब्जर्व करता है और उसको एक कागज के ग्राफ पर बनाकर ग्राफ दे देता है। यह टेस्ट जो है 1 से लेकर 7 मिनट के बीच या 1 से 10 मिनट के बीच में कंप्लीट हो जाता है और तुरंत पेशेंट को ये रिजल्ट मिल जाता है। दूसरा जो है TMT ट्रेडमिल टेस्ट, यह भी ECG का एक सेकंड टेस्ट है। अगर ECG रेस्टिंग में अगर किसी को ऑबनॉर्मलिटी दिखाई देती है तो डॉक्टर उसे TMT करने के लिए बोलते हैं, यानी एक बड़ा टेस्ट होता है, इससे बड़ा टेस्ट, जिसको एक ट्रेडमिल नामक मशीन पर चलाया जाता है और उसके छाती में इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं और इससे फिर कंप्यूटर पर और उस मशीन के माध्यम से इसके हार्ट्स के सिग्नल्स को, रिदम को, हार्ट बीट को वो रिकॉर्ड करता है और फिर वो डॉक्टर उसको एनालाइज करके ये पता लगाते हैं कि हृदय में कोई बड़ी समस्या है कि नहीं है, हार्ट कैसा काम कर रहा है, उसका फंक्शन क्या है, उसके हार्ट बीट्स हाई है या लो है। और इस तरह है व्यक्ति के हार्ट के ब्लॉकेज का भी पता लग जाता है। इससे भी अगर डॉक्टर संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर वो हॉल्टर टेस्ट लिखते हैं, जो कि एक बड़ा टेस्ट होता है और वो है एक हॉस्पिटल में 24 घंटे ECG के निगरानी में रखा जाता है और उसके हृदय के धड़कनों को, उसके तरंगों को, हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, सिग्नल को रिकॉर्ड करके डॉक्टर एनालाइज करते हैं कि उस मरीज के हृदय में किस प्रकार की समस्या आ रही है। तो इस टेस्ट से डॉक्टर मरीज के हृदय के बारे में जानकारी लेते हैं। इसके परिणाम जिन लोगों के हार्ट बीट बढ़ा रहता है यानी 70 to 100 से ऊपर रहता है तो टैकीकार्डिया आ जाता है। उससे कम अगर रहता है, 60 से कम अगर हार्ट बीट रहता है तो ब्राडीकार्डिया आ जाता है, अबनॉर्मल ECG आ जाता है। तो इस तरह के रिजल्ट्स इसमें देखने को मिलते हैं और डॉक्टर उसके अनुसार अपना मेडिसिन को डिसाइड करते हैं और आगे फर्दर टेस्ट और डायग्नोसिस के तरफ जाते हैं। ECG एक सामान्य टेस्ट है और यह सर्वप्रथम हृदय के धड़कनों और हृदय के गतिविधियों को जानने के लिए डॉक्टर द्वारा करवाया जाता है। यह टेस्ट किन लोगों के लिए लिखा जाता है, तो सर्वप्रथम जो व्यक्ति चलने फिरने में दिक्कत महसूस करते हैं, जिनके छाती में दर्द होता है, जिन्हें हृदय धड़कन बढ़ने की शिकायत होती है, वे लोग कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और डॉक्टर उन्हें पहला जो टेस्ट होता है वो ECG कराने की सलाह देते हैं। उससे एडवांस जांच के लिए TMT लिखते हैं या फिर हॉल्टर लिखते हैं। ECG कहीं भी आसानी से उपलब्ध है, छोटे शहर से लेकर बड़े शहर तक यह जांच उपलब्ध होती है। 200 से 300 या 400 तक के बीच में ECG अलग अलग स्थानों पर इसके रेट तय होते हैं और 300 से 400 के बीच में आप
ये जांच करवा सकते हैं और आप अपने हृदय के बारे में जो भी कंडीशन है उसके बारे में जान सकते हैं। तो आजकल ईसीजी जो है सभी लोग जो अपने हेल्थ के प्रति जागरूक हैं वो वर्ष में एक बार जरूर करवा लेते हैं। उन सभी लोगों को एक बार अपने हृदय की जांच करा लेनी चाहिए जिनकी उम्र 30 से ज़्यादा है, और जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग अल्कोहल का कंज्यूमिंग करते हैं, उन लोगों को ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल वाले लोगों को भी इस जांच से पता कर लेनी चाहिए कि हृदय की स्थिति क्या है। और वो लोग जो हैवी एक्सरसाइज करना चाहते हैं उन्हें भी एक बार ईसीजी डॉक्टर की सलाह से करवा कर ही जिम में जाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि एक्सरसाइज करते समय बहुत लोगों को हार्ट से संबंधित समस्या आ रही है। तो इन लोगों को भी जो एक्सरसाइज करना चाहते हैं उन्हें भी एक बार ईसीजी कराकर अपने हृदय की स्थिति को जान लेना चाहिए। और जो लोग बड़े ऑपरेशन के तरफ जाते हैं, जिन्हें किसी बड़े सर्जरी की ज़रूरत है, तो उन लोगों का भी डॉक्टर ईसीजी सबसे पहले करवाते हैं ताकि उनके हृदय के बारे में पहले जानकारी उन्हें मिल जाए। तो यह एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जिससे कार्डियोलॉजिस्ट अपने निगरानी में पेशेंट को करवाते हैं और उससे रिजल्ट के अनुसार उनका अगला उपचार करते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि ईसीजी क्या है और इसको कैसे करवाया जाता है और कहाँ यह उपलब्ध है और किस प्रकार के मरीजों को यह रिकमेंड डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर शेयर करें और लोगों को इसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करें। और इस चैनल पर अगर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई जानकारी अगर आपको अधूरा लग रही हो तो उसके लिए कमेंट में आप ज़रूर लिखें। आगे भी जानकारी देने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू वेरी मच।